हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्याम प्रियाज लाइफस्टाइल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर के, और ये जो आज का वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इन्फॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि शादी के बाद हम लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और आफ्टर डिलीवरी तो ये हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। आफ्टर डिलीवरी में जो एक सबसे बड़ी जो मैंने प्रॉब्लम देखी है, जो मैंने खुद भी फील की है, वो है हमारा बढ़ता हुआ वेट। अब ये कहने के लिए दूसरों के लिए सिर्फ अगर जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है उसको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो महिलाएं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, जो जिन महिलाओं को ये प्रॉब्लम है, हम उनसे जब बात करते हैं ना तो मोटापा अपने साथ में सिर्फ शरीर का ही एक बाहरी ही कमी को नहीं लेकर के आता है, वो हमें अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा तोड़ने लग जाता है। जैसे कि महिलाओं में कमर की दर्द स्टार्ट हो जाती है, हमारे नीज़ में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाती है। मुझे तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मुझे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया था, और उसके उसके वो चीज़ें जो है आज भी कंटिन्यू हैं। बट वो मैंने बहुत कोशिश करी है, काफ़ी मैंने उन चीज़ों पे वर्क किया है, और तब मैं उन चीज़ों पे थोड़ा बहुत उन चीज़ों को मैं कंट्रोल कर पाई हूँ। आज का वीडियो इन्हीं जानकारियों से भरा हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट्स किया करें। और आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सो प्लीज़ एक लाइक का बटन पुश करने में तो फिलहाल कुछ नहीं जाता है, लाइक भी ज़रूर किया करिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने मैं अपने ऊपर का एक एग्जांपल लेती हूँ कि जब भी कभी हम दोनों का, मेरा और मेरे हस्बैंड का कभी कोई बातचीत हो जाती है, तो सबसे पहले तो जो मुद्दा चल रहा होता है उस मुद्दे पे तो हमारा उस मुद्दे पे तो हम दोनों की कन्वर्सेशन बहस चल ही रही होती है। उसमें बीच में एक मेरा टॉपिक जरूर ये घुस करके आता है कि शादी से पहले मैं कितनी पतली दुबली थी, देखो मेरा तो ना शादी के बाद पूरा सिस्टम ही बेकार हो गया है, देखो मैं तो कैसी हो गई, मैं तो कैसी लगने लगी हूँ, तो सब शादी के बाद हुआ है। तो देखिए उसमें बेचारे हस्बैंड का तो कोई दोष नहीं होता है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया होता है, उनकी वजह से थोड़ी ना मैं इतना मोटा हो जाऊंगी, या फिर हम लोग के अंदर ये जो मोटापा आ जाता है ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाहियों की वजह से आता है। हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो हमारी जो ओबेसिटी है वो हमारी लापरवाहियों की वजह से ही है। हमें अपनी लापरवाहियों पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल ऐसे करिए, देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, आप योगा करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप कुछ भी आप कर डालिए, लेकिन जो मेरा पर्सनल बिलीव है ये वो है कि आपको अपनी डाइट पे फुल कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर रही हैं, अगर आप ये नहीं देख रही हैं आप कैसे आप एक्सरसाइज कर रही हैं, एक एक घंटा, दो दो घंटा, आधा आधा घंटा आप एक्सरसाइज कर रही हैं, आप योगा कर रही हैं, और उसके बाद दबा के आप मार्केट निकली हैं, आप मोमोज खा रही हैं, आप चाउमीन खा रही हैं, आप खड़े होकर टिक्की बताशे खा रही हैं, तो देखिए वो तो सब कुछ खराब हो जाना है ना, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके योगा और एक्सरसाइज करने का। तो जो सबसे पहला वेट लॉस में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है कि हमें अपने डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए एकदम से तो ये कह नहीं सकते कि इतना इतना खाते थे अब एकदम से उसको छोड़ दें। लोग कहते हैं शुगर को छोड़ दो, लोग कहते हैं चपाती छोड़ दो। देखिए छोड़ तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम एक हाउस वाइफ है, हम जो मेरी वर्किंग जो वुमेंस होती हैं वो घर का भी काम करती हैं, वो बाहर का भी काम करती हैं। तो कोई सेलिब्रिटीज़ तो है नहीं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन रखने पर अपना ध्यान देना होगा। हमें घर के भी काम करने होते हैं, वो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। मैं सच बता रही हूँ कि ये कहने की बातें होती हैं कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है, हम कंट्रोल कर लेंगे, हम खाएंगे नहीं, हम पिएंगे नहीं। अब भाई खाएंगे पिएंगे नहीं तो घर का काम कौन करेगा? काम तो हमारी जिम्मेदारी है, बच्चे तो हमारी जिम्मेदारी है, घर तो हमारा ही है, हस्बैंड तो हमारा ही है। बच्चों को हमें स्कूल टाइमली भेजना है, हस्बैंड को हमें लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब साथ समय पे देना है, घर जो हमारा है हमें उसे प्रॉपर मेंटेन रखना है। तो उसके लिए हमारे शरीर में जब शक्ति होगी तभी तो हम काम कर पाएंगे ना। तो ये तो मैं कहना ही नहीं चाहती, और ये बात बिल्कुल किसी को अप्लाई भी नहीं करनी चाहिए कि आप प्रॉपर वे में हर चीज़ छोड़ दें। नहीं, आपको कुछ नहीं छोड़ना है। तो क्या करना है, सिंपली हर चीज़ की क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्वांटिटी कम करिए, और कुछ नहीं करना है। आप धीमे धीमे खुद इस चीज़ को, पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप सिर्फ हर चीज़ की क्वांटिटी छोड़ दीजिए। मैं ये कह रही हूँ आप मोमोज खाते हो ना, आप मोमोज भी खाओ, आप फुल प्लेट खाते थे आप हाफ प्लेट खाना शुरू कर दो, ठीक है?
किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दोगे भाई, जीवन एक बार मिला है, पेट भर के खाएंगे भी नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, ज़िंदगी भर ऐसे सूखे सूखे रह जाएंगे, फिर उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेरी मर्जी होगी मैं वो खाऊंगी, और मैं खाती भी हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप थोड़ी थोड़ी उस चीज़ की कम। सेकेंड जो पॉइंट आता है हमारे वेट लॉस के लिए वो ये है कि आप योगा स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कर सकती हैं तो आप योगा कर लीजिए सुबह मॉर्निंग में उठ करके। और फ़िलहाल मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप योगा या एक्सरसाइज कीजिए। देखिए, हम सुबह सुबह उठते हैं, हमें सबसे पहले हम आंखें हमारी खुलती है, हमें क्या होता है, हम भारतीय समाज में रहते हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि अगर झाड़ू लगी ही नहीं है तो कम से कम घर में झाड़ू छुआ दी जाए। कहते हैं ना, झाड़ू छुआ दो, फिर उसके बाद जो काम करना है वो करने लग जाओ। तो ठीक है, जैसे हम अपना डेली रूटीन का काम कर रहे हैं ना, हमने उस काम में ही अपने योगा और अपने एक्सरसाइज को हमने इंक्लूड कर लिया। झाड़ू लगा रहे हैं, हाथ पैरों की एक्टिविटी को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे हाथ पैर स्ट्रेच हो रहे हैं, उनमें अपने आप से मूवमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू, अब मान लीजिए आप झाड़ू भी लगा रही हैं तो कई जगह आप खड़े होकर के लगा रहे हैं, कई जगह आप बैठ करके लगा। जब हम बैठ करके लगाएंगे तो हमारे थाइस को और हमारे स्टमक को वो अंदर की ओर वो प्रेशर आता है, जो एक बहुत अच्छा। और हम योगा और एक्सरसाइज में हम करते तो यही हैं, नाम डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को अपनी डेली रूटीन के कामों में इंक्लूड कर लेंगे तो वो आपको, उसमें आपको डबल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम भी हो रहा है और आपका अच्छा खासा एक्सरसाइज और योगा भी हो रहा है। मान लीजिए कि किसी का सी सेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं कि सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी। देखिए, डिलीवरी तो डिलीवरी है, वो उसमें कोई डिफरेंस तो मुझे तो नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, बाप का जो फैट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद तुरंत बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, इतनी सारी दवाइयाँ चढ़ी होती हैं, इतना ग्लूकोज वगैरह चढ़ा होता है, इतने इंजेक्शंस वगैरह लगे होते हैं ना कि वो हमारी बॉडी को इतना हार्म कर देते हैं कि ऑटोमेटिक हमारा शरीर जैसे पहले होता है बिल्कुल वैसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने डिलीवरी के बाद योगा को बिल्कुल अपने मॉर्निंग के रूटीन में समाहित कर लिया था। इतनी ठंड पड़ती थी, मेरी योगा वाली जो दीदी हैं, मैंने आप लोगों से मिलवाया भी था, और वो उन्होंने मेरे साथ में इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। मैंने 3-4 महीने कंटिन्यू सुबह में मॉर्निंग में 5 AM उठती थी और मैं योगा करती थी, और पूरा मतलब बॉडी को स्ट्रेच करके मतलब बहुत अच्छे से मैंने योगा किया। और उसके बाद मैंने अपने बढ़ते हुए वेट को कंट्रोल किया है। जी हाँ, आज मैं जैसे भी दिखाई पड़ रही हूँ, मैं तो सिर्फ इसका सारा क्रेडिट योगा को ही दूंगी। और मुझे ऐसा पता नहीं पर्सनली बिलीव क्यों होता है कि एक्सरसाइज वगैरह से, जिम वगैरह जाने से बेहतर है। हम लेडीज़ हैं, हम तो इतना जिम वगैरह नहीं जा सकते, इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है। मैं यही पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आप योगा को अपने जीवन में ज़रूर समाहित कीजिए। वो आपके लिए मेंटल पीस भी लेकर के आएगा, आपको हेल्दी भी रखेगा। तो योगा जो है मैं रिकमेंड करूँगी कि जिन भी लेडीज़ की अभी डिलीवरी हुई है और वो बढ़ते हुए वेट से परेशान है, सो प्लीज़ आप लोग 3-4 महीने केवल योगा कर लीजिए। मैं सच बता रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ, ये मेरे बिलीव पे आप करके देखिए और बाद में आप सच में कहेंगे कि दीदी बिल्कुल ठीक कह रही थी। आप 3-4 महीने आप योगा करके देख लिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप खाने पे थोड़ा कंट्रोल कर लो, थोड़ा। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत कंट्रोल करना है, क्यों? क्योंकि आपको फीड कराना होता है, आपको घर का काम करना होता है। आपने अब नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, आपका शरीर वैसे भी कमज़ोर होता है। अगर उस समय आप खाने के साथ लापरवाही करोगे तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। खाने के साथ हमें कोई लापरवाही नहीं करनी। और आजकल मैंने देखा है कि चाहे औरतें किसी भी फेज़ में क्यों ना हो, फिगर को लेकर के आपने जो है वो हमेशा ही कॉन्शियस रहती हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, बस ये है कि एक प्रॉपर सही गाइड उनको करने की ज़रूरत है, उनको सही दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है, बस, और कुछ भी नहीं है। मेरे बस यही कुछ 3-4 टिप्स हैं कि आप सबसे पहले अगर आप योगा कर सकती हैं तो आप प्लीज़ योगा कीजिए। नहीं कर सकती हैं तो अपने मॉर्निंग के रूटीन में आप जो घर का काम करती हैं उसमें अपने योगा को आप उसमें इंक्लूड करो, अपनी एक्सरसाइज को उसमें इंक्लूड करो।
देखिए 2 in 1 काम आपका हो जाएगा। आपका उसमें एक्सरसाइज और योगा भी चलेगा और आपके घर का काम भी फटाफट चुटकियों में निपट जाएगा और आपको काम करने में इंटरेस्ट भी आएगा। वो आपको बर्डन नहीं लगेगा। जो हम चिल्लाते रहते हैं ना, बहुत काम पड़ता है मुझ पे, बहुत काम पड़ता है मुझ पे, और जब किसी काम से हमारा हमारा पर्सनल बेनिफिट होने लग जाता है, स्पेशली वो जब हमारा वेट लॉस वाला चीज़ आ जाती है ना, तो वहाँ पे तो हम हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए, हर तरीके का कॉपरेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हाँ ठीक है, इसको चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कीजिए। चीज़ों के अकॉर्डिंग ढलिए नहीं, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कीजिए। अपने घर के कामों में अपनी योगा और एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए। खाने पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा। अगर आप बहुत ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रस्त हैं, बहुत मोटी हैं आप इस समय, तो आपको खाने पे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर आप थोड़ा एवरेज से ज़्यादा वाली हैं, तो आप खाने पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्वांटिटी को कम कर दीजिए। 4 रोटी खाती हैं, 2 रोटी खाना शुरू कर दीजिए। राइस खाती, मैं नहीं कह रही राइस छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत छोड़िए। राइस खाती हैं, राइस की क्वांटिटी कम कर दीजिए, थोड़ा सा राइस का, 2 रोटी, इतना सा चावल। पार्टीशन में चीज़ों को खाइए, एकदम से नहीं खा लेना है, ठूस लेना है, ठूसना नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाइए, पार्ट्स में खाइए। खाएंगे खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, खाएंगे खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, खाएंगे खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। खाया है, चल रहे हैं, फिर रहे, खाना ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिक जो है बढ़िया अपना डाइजेस्ट हो रहा है। क्या दिक्कत है? मोटापा कभी चढ़ ही नहीं सकता, आपको छू ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। और अपने मॉर्निंग रूटीन में गर्म पानी को इंक्लूड कर लीजिए। रात में कोशिश करिए कि खाना हल्का खाएं आप, हल्का खाना खाएं। हल्का खाने से मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो लिक्विड लेने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आप सूप ले सकती हैं। और रोटी, ये जो भारी भारी वाला खाना होता है ना, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि हम खाना खा के फिर हम तुरंत बिस्तर पर लेट ही जाते हैं, थोड़ी देर हम चले फिर हम बिस्तर पर लेट जाते हैं, फिर वो खाना जैसा का तैसा हमारे पेट में रखा रह जाता है, तो वो खाना पचता तो है नहीं। वही खाना हमें सबसे ज़्यादा हार्म करता है। जो हमारा रात का खाना होता है वो हमें सबसे ज़्यादा हार्म करता है। इसलिए खाने के रूटीन का, जो रात का जो आपका रूटीन है खाने का, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए और आप देखेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी उस चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? आई होप आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। सो प्लीज़, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज के वीडियो में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, हर पहलू के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो आप लोग को जो अच्छा लगा वो भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, जो नहीं अच्छा लगा वो भी मुझे बताइए, जो मुझ में कमियां हैं वो भी मुझे बताइए। मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी कि मैं जो कमियां मेरे अंदर हैं उनको मैं सुधारने की कोशिश करूँ। और आप लोग मुझसे क्या जानना चाहते हैं, जो अगर आप लोग मुझे नए नए आइडियाज़ देंगे तो मैं डेफिनेटली उस पर आप लोग के लिए वीडियोज़ लेकर के आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।